मैंने आपको बताया कि जो 1.25 साल का जो, क्योंकि ये सब कार्रवाई जब होती है जब सामने कोई वकील खड़ा हो, जब कानूनी पेचीदगी आ जाती है। 1.25 साल तक कोई वकील ना आना भी तो सबसे बड़ा कारण है। अगर शुरू के दिन से कोई 2, 4, 10 दिन बाद भी कोई वकील खड़ा हो जाता तो माँ के साथ बच्चे जाना ही नहीं थे। कि जब सीमा हैदर को अरेस्ट करके जेल भेजा गया तो 3 दिन तक वो सीमा हैदर जेल रही और ये बच्चे भी जेल में रहे। आपको पता है इस बात का? हाँ, तो कौन कराएगा? वो एक वकील ही कराएगा। नहीं, नहीं मिलता है, लेकिन किसी कोई कहेगा तब। उसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट कोई लीगल वो चाहिए, आपको लीगल एड काउंसिल चाहिए, तो आपको यू हैव टू मूव द एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड इलाका मजिस्ट्रेट। हाँ जी, वो तो रिक्वेस्ट करनी सीमा, पड़ेगी। हाँ, उस वक्त बच्चों का वकील जो था, या जो सीमा का वकील था, जो नेत्रपाल का था, जो सचिन का था, वो हेमंत परासर था। तो वो उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा था। वो तो उनकी जमानत की तरफ था। वो क्यों चाहेगा बच्चे अलग हो, या परिवार नेत्रपाल का क्यों चाहेगा उससे बच्चे अलग हो? हाँ, अगर गुलाम हैदर का वकील उस वक्त होता, जैसे ये जेल गए थे, उसी वक्त वो बच्चे उस वकील को सौंप दिए जाते और उन बच्चों की सुपुर्दारी कोर्ट से उन बच्चों को होनी ही होनी थी। बच्चों को जेल नहीं भेजना चाहिए था और बच्चे जेल नहीं जाते उस वक्त जब तक वकील खड़ा नहीं होगा। ये तो गुलाम हैदर को जब पता लग गया था तो गुलाम हैदर को चाहिए था, अगर वो कुछ नहीं कर सकता था तो पाकिस्तान में किसी एडवोकेट से वो कर लेता, और वो किसी भारत के एडवोकेट से कर लेते बात, तो वो उस टाइम मसला हल हो गया था। 10 दिन तक भी मसला हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बच्चों का मेडिकल कोई जमा नहीं हुआ उसके अंदर। तो वो एक एप्लीकेशन लगती तो फौरन जो है वो बच्चे कस्टडी से उससे लेकर के जेल से ही जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है वो वहां का इलाके का, तो जेल से इन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेके वहां के शेल्टर होम में उनको बच्चों को वो रखना चाहिए था। मैं तो सब कुछ कर चुका, मैं तो सब कुछ इस मामले में कर चुका, कोई लीगल पॉइंट्स बचा ही नहीं है। अब सिर्फ गुलाम अदर की वेट है। देखो, औरतों के भागने की या ना भागने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, अगर कि कोई फ्यूचर में ऐसा कोई मामला आता है और उसके परिवार का सदस्य कोई मुझे वकील अपॉइंट करता है, तो जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूंगा। लीगल जो मेरा ओपिनियन बनेगा, किसी की जिम्मेदारी होती नहीं, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी, और जो कानून के जो गवर्नमेंट प्लीडर्स हैं, जो लीगल एड काउंसिल हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, या जो जो महिलाओं से संबंधित बाल विकास अधिकारी हैं, वो सारे उनकी जिम्मेदारी होती है। वो उनको अपना कार्य करना चाहिए। एक प्राइवेट काउंसिल की जिम्मेदारी तब बनती है जब उसको कोई वकील हायर कर लेता है तो, और वकालतनामा दे देता है, तब मेरी जिम्मेदारी है, या पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है, तब मेरी जिम्मेदारी है। कोई ऐसा केस आता है तो हर केस की कंडीशन एक साथ एक जैसी नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी के हालात क्या होते हैं, किसी के क्या होते हैं, तो सब चीजें होती है। वही 1.5 साल के बाद कोई एप्लीकेशन जाएगी, जब तक वो पैर जमा चुकी है तो क्या काम करेगा बताओ? 1.5 साल के बाद कोई एप्लीकेशन जाएगी तो क्या होगा ये बताओ? वो तो फौरन उसी टाइम जो ना होना चाहिए था फौरन। ये एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन चलो, उस पे हम नहीं जाएंगे, उस पे हमने अपनी कानूनी कार्रवाई की हुई है, बच्चों के ऑर्डर से कराए हुए हैं। जी, इस तो पे गुलाम हैदर ये आए, फिर हम देखते हैं। कोई है तो वो जब तक डिपोर्ट नहीं होगी, जब तक वो क्लियर ना हो जाए, तो हमारी कोशिश ज्यादा इसलिए है कि अगर ये जेल जाती है तो फौरन वो बच्चों की जो कस्टडी है, अगर बाप बायोलॉजिकल फादर यहाँ नहीं भी है तो वो बच्चों की कस्टडी ऑन बिहाफ ऑफ द बायोलॉजिकल फादर, तो कोर्ट विल हैंड इट ओवर टू द लॉयर, टू द काउंसिल ऑफ द बायोलॉजिकल फादर, तो वो उसको दे दी जाएगी। ये जेल में होगी, फिर तो सचिन को कस्टडी नहीं मिलेगी, ना नेत्रपाल को मिलेगी, ना किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगी। तो ये एक लीगल चीज है। लेकिन मैं इतनी बात बता दूं आपको कि जब ये यहां से डिपोर्ट होके जाएगी सजा भुगतने के बाद, एक वक्त वो आएगा, ये भारतीयों को गाली देगी, जिन लोगों ने इसको रखा है नेत्रपाल फैमिली को गाली देगी, एपी सिंह को गाली देगी। आने वाले समय में देखना, जब ये डिपोर्ट होगी, जैसे ये यहाँ की धरती से पाकिस्तान की धरती में जाएगी, ये गालियां देगी। इसके इंटरव्यू देख लेना, ये बात आप मेरी आज लिख के रख लेना, चाहे 10 साल में जाए, 5 साल में जाए, 1 साल में जाए, या कल चली जाए, लेकिन ये जैसे यहां से इसकी लैंड चेंज होगी तो ये आपको मैं बदलते दिखा दूंगा। ये बहुत शातिर है, बहुत तेज लेडी है। ये किसी के बकाए में इतनी नहीं आएगी जितना ये माइंड, आप इसको बोलते हुए देखो ना,
ये एक वकील से ज्यादा बोलने की कोशिश करती है। तो ये बहुत शार्प है, इसकी मासूमियत इतनी पे मत जाओ, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है इसके एक मिनट की खबर मेरे पास आती है, एक मिनट की क्या कर रही है ये, ऐसा नहीं है। और ये जो गालियां दे रही है, आप लोगों को गालियां दे रही है, अपने मुल्क को, आपके मुल्क को गालियां दे रही है, भारतीयों को भी ये गालियां देती है, यहाँ के वकीलों को, बहनों को, बेटियों को भी गालियां देती है। तो आप इसकी मासूमियत मत जाओ, ये बड़ी शार्प लेडी है ये, इसको छोड़ दो आप ये बात। मैंने आपके आधे सवाल का जवाब दे दिया, आधे का और दे देता हूं। और रही पाकिस्तान को बुरा कहने की या इंडिया को बुरा कहने की या गाली गलौज की, तो आप मेरी कोई भी लाइव उठाएं, और मैं हर बार यही कहता हूं, हर बार कोई भी मेरी लाइव उठा के देखे, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देखे, कंट्रोवर्सी में बिल्कुल ना पड़े। जो हमारे खिलाफ लोग हैं, जो हमारी बुराई भी करते हैं, उनको भी गालियां ना दे और जवाब दें, लेकिन जवाब बनता है। अगर आपको गलत बोलता तो आप जवाब दें, लेकिन तहजीब में रह करके बेहतरीन तरीके से उसकी जो धुलाई करें, उसका मनाही नहीं है, लेकिन गाली गलौच ना करें, गंद ना फैलाएं एक दूसरे पे, के मुल्कों के बारे में, सरकारों के बारे में, ये सब बातें ना करें, क्योंकि उससे हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हमारा जो फोकस है, हमें ये देखना ही नहीं है कौन पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, कोई बाहर का, नहीं। हम सब एक ज्वाइंट, एक परिवार की तरह हो गए हैं, इंसानियत का परिवार। और इंसानियत के नाते ही हमने गुलाम हैदर के बच्चों को, इस केस की फाइट हम सब लोग कर रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि उस एक फादर के साथ गलत हुआ है तो उनको वो बच्चे मिले, एक फादर की जीत हो जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसका मकान बेच दिया गया, जिसके साथ धोखा किया गया, उस बायोलॉजिकल फादर की या उस इंसान की क्या मतलब आप समझते हैं कि उसकी जिंदगी क्या है, कि जिसके जिंदा रहते हुए उसकी बीवी उसके 4 बच्चों को लेकर के किसी नाजायज संबंध में किसी व्यक्ति के साथ रहे, और वीडियो बना बना करके और उसको चूम के चाट के वो मीडिया पे वायरल करे, तो उस इंसान पे कितनी छुरियां चलती होगी। देखो ना आप, अगर कोई अपनी बीवी किसी जो ना इलीगल रिलेशन में कोई अगर गलत करते हुए भी ना देखे, तो साथ में खड़े होके भी कोई किसी को देख ले तो पति को आग लग जाती है, बीवी को भी आग लग जाती है कि अपने पति को किसी के साथ देख ले। और वो जुल्म वो इंसान 1.5 साल से सह रहा है, तो आप उसकी पोजीशन समझो कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो ये हम इंसानियत के नाते उस दर्द को समझते हैं, गुलाम हैदर के, उसके बच्चों के दर्द को समझते हैं। तो ये हम पाकिस्तान, इंडिया, भारत और दूसरे देश, और ये एक दूसरे की कमियों से ऊपर उठ करके हमने इंसानियत को, इस चीज को माना है, और हम इंसानियत के नाते इस चीज को लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग भटक जाते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वापस ग्राउंड पे आए। ये एक हमारा एक इंसानियत के ग्राउंड है, जिसके अंदर सच और झूठ की लड़ाई चल रही है। जो लोग ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं थक के या बहक के या वो होके, तो मैं कोशिश करता हूं समझा बुझा के उसी ग्राउंड पे लेके आऊं। ये आपके कंप्लीट जवाब हो गया। आपको मैं बता दूं, हमने यूट्यूब पे भी मुकदमा डाला हुआ है इसके रोक करने के लिए, और ऑनरेबल कोर्ट ने कल वो केस लगा हुआ है, बल्कि कल मोमिन मलिक बनाम यूट्यूब लगा हुआ है, तो उसमें हमने इसकी रोक के लिए जो ना एक वो सिविल सूट फाइल किया हुआ है। तो उसके अंदर कल लास्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टा भी पार्टी है, यूट्यूब भी पार्टी है, फेसबुक भी पार्टी है, और गूगल LLC भी पार्टी है। तो उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी कल दी गई है कि कल वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे और कल बहस होगी इस मुद्दे पर। तो इसको कंप्लीटली आउट करने के लिए हमने जो लीगल प्रोसेस हो सकती थी हमने की हुई है, और उस पर कुछ एक्शन भी हुआ है, कुछ मजीद आगे आने वाले समय में एक्शन होगा। तो ये सारी चीज हो जाएंगी। वो जब तक कर सकता है जब तक उसके पास है। ये ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान अकेले में भी देती है अपने यूट्यूब पर, वहां पर कोई भी नहीं होता। तो ये इसके दिल में सबसे बड़ी बात ये है, ये बैठ गई है कि तुझे जाना तो है नहीं, अगर तू जाएगी तो तुझे मार दिया जाएगा वहां पर, और तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तुझे अब यहीं रहना है। तो ये एक जहन में इसके बसा हुआ है। कुछ हो सकता है इसको ये बात इसके जहन में डाली भी गई हो कि तू वहां जाएगी तो तुझे मार देंगे, तुझे कत्ल कर देंगे, वहां के लोग जालिम है, तो वो सारी चीजें हो सकती है। वो भी मिसगाइड, वो तो वो करते ही रहे हैं। वो तो मैंने आपको पहले कह रहा हूँ, इसके जहन में ये बिठा दी है कि तू वहां जाएगी तुझे मार दिया जाएगा। वहां के कितनी बुराइयां ये करती है आप देखो। कानून तो हर देश में, अदालतें हैं, वकील है, एडवोकेट है, पुलिस है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि अब कोई पुराना टाइम है, कोई राजा महाराजों का टाइम है कि गर्दन उड़ा दिया और वो मुंह से बोल दिया और उसको फांसी लटका दो, ऐसा नहीं।
बाकायदा ट्रायल चलता है, मुकदमे चलते हैं, वकील खड़े होते हैं, बहस होती है, सबूत होते हैं, फैसले आते हैं, उसकी अपील भी कर सकते हैं। हर देश में प्रोविजन है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी, भारत में भी, हर जगह है। तो इसको, क्योंकि इसको समझ नहीं है। अब चंडीगढ़ वाले मामले में इसने अपने आप को एफिडेविट दिया है, उसके अंदर अपने आप को इंडियन बताया है, तो या तो मैंने 3 बातें सोच के फंसा गया ताकि ज्यादा से इसके खिलाफ कार्रवाई हो और ज्यादा से ज्यादा भारत में रह सके, या बेवकूफी की गई है। तो दोनों में से काम किया गया, तो ये सब चल रहा है। तो सारी बात का अभी